माई यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कुलदीप सर में। सो मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें चैप्टर चल रहा है आप लोगों का, चैप्टर 3 चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसकी थ्योरी और इसके 2 चैप्टर पीछे के कवर करवा दिए, वो आप लोग देख सकते हैं चैनल से जाकर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगा। देखिए इसमें से लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसमें क्या करना है, ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10 बच्चे हैं क्लास 10 के, टू को पार्टी ना मैथमेटिक्स क्विज। क्या होता है, मैथमेटिक्स की क्विज हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 10 के 10 बच्चे हैं, मतलब कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां हैं, उस टाइप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा हैं, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि मोर देन मतलब ज़्यादा हैं किससे, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा हैं, कितना, 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तब नंबर ऑफ बॉयज बताओ और एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। टू पार्ट इन द क्विज, जो जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस क्विज में उनके बारे में बताना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, देखिए। सो प्यारे से बच्चों, सबसे पहले क्या कर लिया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने एक्स कर लिया, लेट करना है। आप लोग भी ऐसे सेम टू सेम करेंगे जैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले देखो क्या बोला है कि क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कितने, 10 स्टूडेंट यानी 10 बच्चे हैं क्लास 10 के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में, यानी कि 10 बच्चे हैं, यानी कि 10 लड़कियां, 10 लड़कों में से यानी 10 हैं टोटल बच्चे, जिसमें कुछ लड़कियां होंगी कुछ बॉयज होंगे। तो ऐसे यानी कि कुछ गर्ल्स होंगी देन कुछ बॉयज होंगे। तो इन दोनों का, सब दोनों को मिला के कितना दे रखा है, कितना, 10 दे रखा है, यानी गर्ल्स और प्लस बॉयज। ऐसे आप लोग भी लिखेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, दस में क्या करेंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज, यानी गर्ल्स कुछ और बॉयज तो सब मिलाकर कितने, 10 हैं। हमने गर्ल्स को कितना लेट कर रखा बच्चा, एक्स कर रखा है, तो एक्स डाल लेंगे, ठीक है। इसकी जगह प्लस लगा बीच में, प्लस वाई की जगह बॉयज कितने हैं, वाई है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन डन हो गया, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन के बारे में पढ़े। दूसरा क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्या कह रहा है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब इक्वल होता है इस, देखो क्या करेंगे, उसके बाद देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज लगा मतलब इक्वल लगा देंगे, एज मतलब लगा इक्वल लगा देंगे। फिर उसके बाद देखो क्या कर रहा है, इज फोर 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 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फोर मोर देन जब भी लिखा होता है उसको प्लस बोलते हैं, मोर देन का मतलब प्लस, नंबर ऑफ बॉयज 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि 4 ज़्यादा है किसे, लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो ये लिख लिया। उसके बाद देखो क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या है, एक्स है, इक्वल टू लगाए, इक्वल टू लगाए, इसलिए 4 प्लस मोर का मतलब प्लस होता है, नंबर ऑफ बॉयज किससे, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज क्या है, वाई है। तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन इसको ग्राफिकली, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन इनको हम ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बताएं, लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 10, ये पहली इक्वेशन हो गई। इसके लिए हमें पहली इक्वेशन को हमें ग्राफ बनाना होगा, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, देखो ये बॉक्स बना रहे हैं, इसमें बॉक्स में इधर लिख लेंगे एक्स और यहाँ पे वाई, ये लिख लिया। अब इसके बीच में 2 पार्ट और कर लेंगे। सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्स प्लस वाई यानी एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। क्या करेंगे, एक्स हमने क्या कर लिया, 0 ले लिया। अगर एक्स 0 रखेंगे यहाँ पे रखो एक्स 0, तो एक्स 0 हो जाएगा, प्लस वाई ऐसे रहा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो वाई कितना हो गया, वाई हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये हमारे वाई कितना होगा, 10 हो गया। एक्स 0 लेने पे, एक्स को क्या लिया, 0 लेने पे वाई कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। ये हमारे एक्स 0 लेने पे कितना मिलेगा, वाई 10 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम ले लेंगे दूसरे वाले को, दूसरे वाले क्या करना है इसको, अब हमने क्या पहले लिया था एक्स 0, वाई को 0 ले लो, तो वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। इस बार क्या करा, वाई को 0 ले लिया, तो वाई को 0 रख के देखो यहाँ पे एक्स ऐसे रहा, प्लस वाई की जगह 0 रखो इक्वल टू 10, तो एक्स कितना आ गया, 10 आ गया। एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, वाई को 0 लिया, क्या करा, वाई को 0, जब हमने वाई को 0 लिया, इस वाले वाई को 0 लिया, तो एक्स कितना हमारे पास 10 आ गया, तो इस 10 को लिख लिया। तो ये हमारे देखो 2 पॉइंट हो गए, मतलब मैक्सिमम 2 पॉइंट ही निकालने इतने काफ़ी होंगे, एक नहीं निकालना, 2 पॉइंट मैक्सिमम निकालो, इतने काफ़ी होगा। बहुत सारे बुक्स में या तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स में उसमें 3 निकाल रखे हैं, बट कोई बात नहीं, अगर 2 भी आप कर रहे हैं तो इतना मेहनत होगा, ठीक है। तो 2 कर लिए, बट इतने करना, ठीक है। इसके 2 हो गए। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसे सेम टू सेम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको भी लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू, आप लोग जैसे करवा रहा हूँ वैसे करना, ठीक है, एक्स इक्वल 4 प्लस वाई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन दे रखी बेटा, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो क्या करें, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे
यहाँ पे y को जीरो कर लेता हूँ, क्या कर लेंगे, अगर यहाँ पे y को जीरो कर लेता हूँ, अगर इसके लिए पहले एक बॉक्स बना लेते हैं बेटा, इधर बॉक्स बना लेते हैं, ये इस इक्वेशन के लिए बॉक्स है बेटा, ठीक है, ये हो गया, इधर y हो गया, और इसके लिए ये बॉक्स हो गया हमारा, ठीक है, ये बॉक्स हो गया हमारा, x ऊपर y नीचे, तो ये बॉक्स हो गया, इसके लिए बनाया बॉक्स, जैसे इसके लिए बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे y जीरो कर लेते हैं, y को अगर जीरो करा तो यहाँ पे y को जीरो रख दो, यहाँ पे y को जीरो रख दो, x इक्वल टू ऐसे रहा 4 प्लस जीरो, यहाँ पे रखेंगे क्या जीरो हो जाएगा, तो x कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि 4 आ गया, ठीक है, यानी y जीरो लेने पे, y जीरो लेने पे x कितना मिल गया 4 मिल गया, ये लिख लिया। अब उसके बाद देखो ये हमारा पहला यानी पॉइंट हो गए। अब अगर हम देखें थोड़ा देर के लिए, अगर यहाँ पे y की जगह हम क्या ले लें, y की जगह 1 ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, y की जगह 1 ले लेता हूँ, तो x कितना हो जाएगा, इधर उधर माइनस में जाएंगे नहीं, y की कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, उसके बाद ठीक है, अगर यहाँ पे आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, हम y की जगह 1 ले लें, पहले 0 लिया था, अभी 1 ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू क्या ले लिया 1 ले लिया, ठीक है, y अगर 1 ले लेते हैं तो x की जगह रखिए, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस y की जगह 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो x कितना आ गया 5 आ गया बेटा, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है, x कितना आ गया 5 आ गया, तो ये लिख दो, यानी कि y को क्या लेने पे, y को हमने 1 लिया, y को 1 लेने पे x कितना आ गया 5 आ गया, तो ये हमारे पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट मैक्सिमम कहा था निकालने के लिए, इतना है। अब हम चलो इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं, ग्राफ से कैसे करेंगे, देखो बेटा ग्राफ बनाते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको पॉइंट जो लिखे थे एक्स प्लस वाई के पॉइंट जो इक्वल टू 10 थे उसके पॉइंट लिख दिए, और एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई के पॉइंट लिख दिए। अब हम इसको ग्राफ पेपर ऑलरेडी बना दिए आप लोगों को, वहाँ पे पेपर में आप लोगों को ग्राफ मिलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डेस एक्सिस होता है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, इस और हमारा ये वाला वाई डेस एक्सिस होता है। तो इसको क्या करा, अब इसको हमने ऑलरेडी बना दिया है, देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर हमारे एक्स एक्सिस पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, हमें 10 तक जाना है, देखो कितने जाना है, मैक्सिमम कितना जाना है 10 तक जाना है, ठीक है, और इधर प्लस के चाहिए, सारे के सारे प्लस के, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, इसलिए माइनस के ज़्यादा मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए माइनस के 1, माइनस का 1 कर लिया, माइनस का 1 इधर कर लिया, ठीक है। अब एक्स इधर वाई एक्सिस के होते हैं, इधर वाई एक्सिस के होते हैं, तो ये इधर प्लस होते हैं, और ये वाले हमारे प्लस होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आगे पॉइंट लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, देखो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स पे कितना जाना है 0, वाई पे 10 जाना है, एक्स पे 0, वाई पे 10, इसको देखेंगे, एक्स पे 0 जाएंगे, यहाँ पे 0 होता है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, एक्स पे 0, वाई पे 10, एक्स पे 0 जाओ, ये हमारा वाई एक्सिस है तो वाई पे 10 जाएंगे, ये हमारा वाई है, यहाँ पे वाई पे 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0,10 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारे पास क्या है 10,0, एक्स पे 10, वाई पे 0, एक्स पे 10 जाना है और वाई पे 0 जाना है, तो देखो हमारा एक्स पे 10 जाओ, पहले सबसे पहले एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स पे 10 जाओ, एक्स पे 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्स पे 10, वाई पे 0 भी यहीं हो जाएगा, तो 10,0 ये यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 10,0 हो गया। दूसरा देखो, दूसरा हमारा एक्स कितना है, एक्स पे 4 जाना, वाई पे 0, एक्स पे 4, वाई पे 0, एक्स पे 4 जाओ, एक्स पे 4 जाओ, एक्स पे 4 जाना है और वाई पे 0 यहीं पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,0 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास 5,0, एक्स पे 5 जाना, एक्स पे 5, वाई पे 1, एक्स पे 5 जाओ, एक्स हमारे एक्स एक्सिस से इस पे 5, यहाँ पे 5 हो गया, और वाई पे 1 जाओ, वाई पे ये हमारा वाई हो गया, तो वाई पे 1 यहाँ पे है, इसको मिला लो धीरे धीरे, इसको मिलाते ले आओ, ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5,1, ये हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा मिल रहा है। अब इन लाइन्स को मिला दो, जो लाइन हमारी पास है इनको मिला दो, देखो इन लाइन को मिलाते हैं मेरे, देखो इस लाइन को मिला दिया। अब ये कौन सी लाइन है, ये हमारी है लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 की, ये लिख दिया, ठीक है। ऐसे इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, ठीक है, इस वाली लाइन को भी ऐसे मिलाना है, तो ये हमारी मिल जाएगी। देखो तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी, ये एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गए। अब इन यहाँ पे ये देखो आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, यहीं से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ बताने, ये जो पॉइंट हमारे पास मिल रहा है, ये देखो पॉइंट जो मिल रहा है यहीं पे बताना है हमें नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसके सामने का पॉइंट देखो, ये हमारा इसके सामने का पॉइंट ये हमारा देखो हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इधर का पॉइंट देखो हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हमारा, ये बेटा थोड़ा जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 7, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो पूरा पूरा सही आएगा, ठीक है, यही पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक्स का लिखते हैं, तो 7, तो हम वाई का कितना हो जाएगा 3, तो ये मिल रहे हैं, तो हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ हमें चाहिए तो 3 होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 7, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो गया, तो यही आंसर में लिख देना, ठीक है बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। अब बेटा देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है पहले का दूसरा, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, कितना है 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट दोनों का रुपये मिला के कितना है 50 रुपये है।
वेयर एस, जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन, इनको दोनों को मिला के हमारा 46 रुपये के। मतलब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्या करना है हमें, एक पेन पेंसिल और एक पेन और एक पेंसिल दोनों का हमें कॉस्ट बताना है कि कितना होगा, एक पेन कितने का है और एक पेंसिल कितने की, ये हमें बताना है। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो बेटा देखो, हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी एक्स। आप लोग ऐसे ही करेंगे पूरा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो निकालना है उसी को लेट कर रहे हैं। हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का एक्स कर लिया और कॉस्ट ऑफ 1 पेन का वाई कर लिया। अब हमें इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या इक्वेशन लिखी है, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेंस टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ जब लिए हैं तो कितने रुपए का, 50 रुपीज़ का है। मतलब देख 5 पेंसिल लिखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिखा है 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स, 7 पेन्स हैं, ये इक्वल टू में कितने रुपए के बराबर है, 50 रुपीज़ के बराबर है। तो यानी कि 5 पेंसिल्स माने कितने लेटर रहा है, एक्स है, प्लस 7 पेन्स का कितना है, वाई, इक्वल टू कितना है, 50, इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 50 हो गया, ये हमारा हो गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन डन हो गई। ठीक है, ऐसे दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दूसरे में देखो देखो बच्चों, दूसरे में क्या दे रखा है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कितना रुपए के, 46 रुपए के। क्या है, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स, ये कितने रुपए का दे रखा है हमारे पास, 46 रुपए का दे रखा है। तो हमने 7 पेंसिल्स का कितना लेट कर रखा था, एक्स कर रखा था, इसलिए एक्स लिख देंगे, प्लस 5 पेन का कितना है, वाई, तो वाई कर लेंगे, इक्वल टू 46 हो गई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन डन हो गई। अब हमारी दोनों इक्वेशन डन हो गई। इनको हमें इसके पॉइंट निकालने दो, इसके भी 2 पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, आगे करते हैं। सो बेटा देखो, हमने पहली वाली इक्वेशन जो निकाली थी, ये वाली पहली वाली इसी को लिख दिया, क्योंकि पहले सबसे पहले इसी के पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, बॉक्स बना रहे हैं, ये बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्स लिखेंगे, इधर वाई लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इस टाइप से एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट बनाए, 2 पॉइंट निकालने मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, इस वाली को लिखते हैं। ठीक है, 5x ऐसे रखेंगे, देखो 5x ऐसे रखा, इक्वल टू लगाए क्यों, 50। अब ये 7 वाई को उधर भेज देते हैं, प्लस लगा था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 7 वाई जो था इधर आया तो माइनस का 7 वाई हो गया। ठीक है, ये 5x को जैसे लिखा था वैसे रोक लिया, इक्वल टू 50 माइनस ये प्लस का था, इधर माइनस का 7 वाई इधर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इस x को हम डिवाइड में भेज देंगे, बिकॉज क्यों, मल्टीप्लाई में, इसलिए डिवाइड में चले जाएंगे। 50 माइनस 7 वाई अपॉन ये 5 नीचे आ जाएगा पूरे के नीचे। ठीक है, ऐसे करना बेटा, बहुत आसानी से समझ आएगा। अब देखो अगर हम क्या करें, क्या ये 5 जो है, इस 5 जो है यहाँ पे, इस और यहाँ पे y की जगह 0 ले लेता हूँ, y कितना ले लेता हूँ, 0। अगर देखो y 0 ले लिया मैंने, अगर यहाँ पे y को 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, ये 0 हो जाएगा, और 0 से अगर मल्टीप्लाई, ये सब 0 हो जाएगा पार्ट ये वाला पूरा। अगर ये देखो यहाँ पे समझाता हूँ, देखो अगर 50 है माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 रखोगे यहाँ पे y की जगह तो 0 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 5 है, तो यहाँ पे 50 और माइनस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा बेटा, और नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये देखो 5 जो है, 50 जो ऊपर बचा है, ये 5 ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, 10 लग रहा है, देखो डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड, इसलिए हम यहाँ पे 0 कर लेंगे। y कितना कर लिया, 0, मतलब ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा डिवाइड होना चाहिए, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं आना चाहिए, ना पॉइंट में आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में कोई नहीं आता। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि एक पेंसिल में लाया वो 2.5 रुपये की थी, 2.3 रुपये की थी, इस टाइप से नहीं बोल सकते, इसलिए हमें पूरा नंबर एक लाना होगा। देखो इसको 0 रखेंगे तो x कितना हो गया, 50, और ये माइनस 0 हो जाएगा इधर, और नीचे 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 50/5 हो जाएगा, तो ये 5 बन जाए 5 देन 50, x इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, तो x कितना आ गया, 10 आ गया। यही लिख देंगे यहाँ पे जो हमने निकाला है, x इक्वल टू कितना आया, x 10 आया हमारा, जब y हमने कितना लिया, 0 लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको फिर से करते हैं, देखो इसकी दूसरा वाला करेंगे, इसी को फिर से लिखते हैं, फिर से इसी क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। ठीक है, 7y इक्वल टू 50 दे रखा। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने x की वैल्यू निकाली है, y को रोक लेते हैं, 7y को रोक लिया, अभी तक हमने किसको रोका था, 5x को रोका था, अभी इसको y को रोक लेते हैं, 7y इक्वल टू 50। अब ये 5x था, प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 5x हो गया। ठीक है, अभी इस 7 को डिवाइड में भेज देंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई में है, तो 50 माइनस का 5x, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा डिवाइड में आ जाएगा, देखो डिवाइड में आ गया तो 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेना है, यही थोड़ा समझने वाली बात हो गई। देखो अगर हम इसको 0 ले लेते हैं, इस वाले को 0 ले लेंगे, इसको देखो यहाँ पे समझाता हूँ, देखो बेटा यहाँ पे समझो थोड़ा, यहाँ पे देखो, अगर हम 5 को 0 ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा 5, 50
माइनस इसको जीरो एक्स को जीरो ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, और नीचे कितना 7। अब देखो 50 माइनस 50, और ये तो जीरो हो जाएगा, 5 जीरो को मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया, और ये पूरा हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसको नीचे 7। अब 7 से क्या 50 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं, डिवाइड पॉइंट में आ जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करने बैठ गए 7 से 50 को, तो ये देखो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज क्या 7 7 जा 59 हो जाएगा, 7 7 जा 49 होता है, तो ये देखो समथिंग पॉइंट में आएगा, और हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, इसलिए हम देखो अगर जीरो नहीं रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखूँ, 1 रख के देखें। अब यहाँ पे रख के देख सकते हैं हम कितना कट जाए, ये वाला पूरा पूरा नंबर कट जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 से 10, ये भी नहीं पॉसिबल है बेटा, अगर मैं 3 रख देते हैं, कितना x इज इक्वल टू कितना रख देता हूँ 3, x 3 रख देता हूँ, देखो रख के देखते हैं, तो y इक्वल टू 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई x की जगह 3 रख दो, नीचे कितना हो जाएगा 7, इधर सोल्व कर लेते हैं बेटा, देखो y इक्वल टू 50 ऐसे रहा, माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 हो गया अपॉन 7 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15 से 17 जाएगा हमारे, सॉरी 50 से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, नीचे 7, अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 57 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखो y कितना आ गया, y हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, y कितना आ गया 5 आ गया, y हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, x 3 लेने पे y कितना 5 आ गया। तो बेटा ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पॉइंट पूरा पूरा हमें कटना चाहिए, इसलिए अगर 2 भी लोगे x तो नहीं कटेगा, 1 लोगे फिर भी नहीं कटेगा, हमें पूरा पूरा काटना है, ठीक है। x इक्वल टू कितना लिया, x कितना लिया, x हमने 3 लिया, तो y कितना मिला 5 मिला, y कितना मिला 5 लिया, ठीक है। हमारे पहले वाले क्वेश्चन के पॉइंट के पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट हमारे डन हो गए। अब दूसरी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं 7, जैसे पिछली वाली इक्वेशन को सॉल्व करा था सेम टू सेम ऐसे उसको भी करेंगे, ठीक है। इक्वल टू 46 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको रोक लेते हैं, 7x को रोक लेते हैं, 7x को रोक लेते हैं, 46 माइनस ये प्लस का 5y इधर था, इधर आया तो माइनस का 5y हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x को रोक लेते हैं, ये देखो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाए, 46 माइनस का 5y अपॉन 7 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो y की जगह क्या ले लेंगे, y इक्वल टू अगर हम यहाँ पे जीरो लेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 7 को 46 पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू अगर हम 5 ले लेते हैं, y कितना ले लें, अगर हम यहाँ पे y 5 ले लेते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा, देखो x इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई y कितना ले लिया 5 ले लिया, y कितना ले लिया 5 अपॉन 7, पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, ठीक है बेटा, पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 5 5 से 25 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 46, यहाँ पे 5 6 से 5 गया तो 1 बच गया, और यहाँ पे 4 से 2 गया तो 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, अब इस 7 को काट देंगे, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो x कितना आ गया, x इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, x कितना आ गया 3 आ गया, यानी y 5 लेने पे x कितना आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, y 5 तो x कितना आया 3 आया, तो ये हमने लिख लिया y 5 x कितना आया 3 आया। अब ऐसे फिर से एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, एक बार इक्वेशन फिर से लिखते हैं, 5y इक्वल टू कितना 46 दे रखा है। अब इसको इस वाले 7x को इस बार रोका था, अब क्या करेंगे 5y को रोक लेंगे, 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, ये 7x उधर था अब इधर आया तो माइनस का 7x हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इस y को रोक लेंगे, ठीक है, और ये 46 माइनस 7x ये देखो डिवाइड में आ जाएगा 5, ठीक है, ये डिवाइड में आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे उसके बाद x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, x कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर पॉइंट रिपीट हो रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, ठीक है। x कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई और यहाँ पे रखते हैं 3 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस का 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y कितना ले लिया, यहाँ पे 6 से 5 1 गया तो 5 बच गया, और 4 से 2 गया तो 2 बच गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5 करेंगे तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो y कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, यानी कि हमने y को कितना x कितना लिया था, x 3 लेने पे y कितना 5 आ गया, ये भी लिख लेते हैं पॉइंट अपने में लिख लेते थे कितना, यानी कि x 3 लेने पे y कितना 5 आ गया। कोई बात नहीं, अगर पॉइंट बार रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो उतना ही बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर आगे हम इसके बाद लेते हैं अगर कोई पॉइंट दूसरा बेटा तो काफ़ी वो बड़ा हो जाता है, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। सो बेटा देखो ये इसको ये हमने पॉइंट लिख लिए, फिर से एक बार जो हमने पॉइंट निकाले हैं अभी
पहली इक्वेशन के दूसरी इक्वेशन के दोनों के हमने पॉइंट लिख लिए। उसके बाद अब ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, आप लोगों को ग्राफ मिलेगा वहाँ पे, उस पर दिखाना होगा, ठीक है। हमारे पास ग्राफ इस पर मैंने बना रखा है, इस पर, ठीक है। इस पर देखिए सबसे पहले पॉइंट कितने हैं हमारे पास, सबसे बड़ा पॉइंट कितना है 10 है, यानी कि 10 तक x की ओर 10 जा रहा है, यानी x पे 10 जा रहा है, और देखो x पे, उसके बाद x पे 3 जा रहा है, उसके बाद y पे कितना मैक्सिमम जा रहा है, y पे देखो मैक्सिमम 5 यहाँ जा रहा है, y पे मैक्सिमम यहाँ पे 5 जा रहा है, इसलिए y की ओर मैक्सिमम 5, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस, देखो ये है हमारा x एक्सिस हो गया पूरा, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो x की ओर देखो, यहाँ पे देखो x की ओर मैक्सिमम कितना जा रहा है 10 जा रहा है, इसलिए x की ओर मैक्सिमम हमने कितना बना लिया 10 तक बना लिया। और y की ओर मैक्सिमम कितना जा रहा है, y की ओर मैक्सिमम कितना जा रहा है, यहाँ पे 5 जा रहा है, यहाँ भी 5 जा रहा है, इसलिए y की ओर मैक्सिमम हमने 5 6 तक बना रखा है, ठीक है। और नेगेटिव कोई है नहीं, इसलिए नेगेटिव नहीं बना रहा है, ठीक है। इससे -1 होता है, और माइनस का इधर नेगेटिव, इसके ऑपोजिट हो जाते हैं, इधर x एक्सिस तो इधर x डेस होता है, तो इधर वाले पूरे पूरे इधर उल्टा हो जाते हैं माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले पॉइंट देखें बेटा, क्या है सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है x पे 10 जाना है और y पे 0, x पे 10 y पे 0, x पे 10 y पे 0, देखो देखते हैं, x पे हमारा 10 यहाँ पे हो जाएगा, x पे 10 y पे 0 यहीं पे हो जाएगा, x पे 10 y पे 0, 10, 0, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, 3 x पे 3 और y पे 5, x पे 3 ये हमारा x हो गया, देखो ये हमारा x हो गया, और y पे कितना 5 पे जाना, y पे हमारा कितना जाना है, x पे 3 y पे 5, y हमारा ये है, ये y हो गया हमारा, x पे 3 y पे 5, तो हमारा देखो ये मिलते मिलते कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। तो x पे 3 और y पे 5, तो क्या लिखेंगे पहले 3,5 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा है, देखो दूसरा हमारे पास 3,5, x पे 3 तो ये ऑलरेडी है, y पे 5 यही पॉइंट हो जाएगा, फिर से 3,5 फिर से वही है, तो ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहीं पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ओके। अब हम पॉइंट जहाँ जहाँ पे पॉइंट हुआ उसको मिला देते हैं। देखो ये लाइन हमारी ये वाली बनी, तो इस वाली लाइन को इसके साथ मिला देते हैं, इस वाली लाइन को इसके साथ मिला देते हैं, देखो ये वाली लाइन इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमने इसके साथ क्या करा, मिला दिया, तो ये हमारा पहला ये हो गया डन, ठीक है, ये डन हो गया। अभी हमें चाहिए क्या था, ये यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, पेंसिल और पेन का हमें क्या चाहिए था, कॉस्ट कितनी होगी तो ये बताना है। तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका कितना है, एक्स का कितना है 3 है, और वाई का कितना है 5, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3,5। ये मत देखना कि ये लिखा है 3,5 पॉइंट लिखेंगे तो यही हमारा पेंसिल का कॉस्ट है, नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे इस वाले दोनों को आपस में मिल रहा है, तो इसके सामने क्या है 5 है, और इसके नीचे देखो क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना ये पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे लिख देना, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना रुपए, ₹3, 3 रुपये का एक पेंसिल हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ पेन, एक पेन का कितना हो जाएगा 5 रुपीज़, कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा कि एक पेंसिल का कितना 3 रुपये और पेन का कितना 5 रुपये हो गया। तो आई सो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the linear representation the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or कॉन्सिडेंट, ये कोइंसिडेंट, ठीक है। इसमें बताना क्या है, ये जो रेशियो दिए हुए हैं, इनको रेशियो को इस वाली इक्वेशन के साथ, ये पहली इक्वेशन दे रखी है, ये दूसरी वाली दे रखी है, तीसरी दे रखी है, मतलब ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है पूरा, और ये तीसरा क्वेश्चन, इनको क्या करना है, हमें पहले इसके साथ कंपेयर करना है, और उसमें ये बताना है कि कहाँ पे इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा, कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा कोइंसिडेंट होगा, ये हमें बताना है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखिए। और बेटा इसको करने से पहले आप लोगों को थ्योरी मैंने इसकी पढ़ा रखी है, उसको देख लेंगे तो बहुत कायदे से आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी मैंने इसको बारे में बता रखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स को ही इंटरसेक्टेड पॉइंट बोलते हैं, और पैरेलल यानी कि दो लाइन से आपस में जहाँ नहीं मिलती उसको पैरेलल बोलते हैं, और कोइंसिडेंट जहाँ पे एक लाइन पे बहुत सारी लाइन्स होती हैं, ठीक है। हम कैसे बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए सो बेटा देखिए, पहला वाला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशंस जो हमने दो बताई हैं अभी a1/a2 उनके साथ कंपेयर करते हैं। हमारे पास इक्वेशन इसकी तरह होती है, a1x + b1y + c1 = 0 होती है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन होती है। दूसरी होती है a2x, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, b2y + c2 = 2। जैसे यहाँ पे 1 इक्वेशन है और यहाँ पे 2 इक्वेशन, इसको 1 पहली वाली, दूसरी को 2। अब पहली वाली इक्वेशन जो इसमें लिखी हुई, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ पहली वाली के साथ कंपेयर करो बेटा। इसमें देखना x यहाँ पे, तो पहली वाली में a1 कितना है, a1 पहली वाली में कितना है 5 है, तो ये कंपेयर करके लिखेंगे। तो a1 पहले लिखना है बेटा, ऐसे लिखोगे a1 कितना है हमारे पास 5 है। ऐसे देखोगे b1 की जगह भी पहली वाली इक्वेशन में b1 कितना है -4, b1 कितना है -4, ठीक है। दूसरा c1 देखेंगे, c1 कितना है, c1 हमारे पास देखो c1 की जगह यहाँ पे है 8,
8 हो गया। अब ऐसे दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरी वाली के साथ कंपेयर करो। A2 की जगह 7 दे रखा है, A2 की जगह 7, B2 की जगह कितना हो जाएगा, B2 की जगह 6 हो जाएगा। और ऐसे C1 की जगह कितना, C2 यहाँ पे, सॉरी C2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ये हमने बेटा कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर होने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे A1/A2, ये कंडीशन होती है बेटा, ऐसे करेंगे A1/A2 B1/B2 इक्वल टू क्या करेंगे C1/C2, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसको कंपेयर करेंगे, देखो कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A1 कितना हमारे पास 5 दे रखा है, A1 हमारे पास 5 दे रखा है, A2 कितना 7 दे रखा है, लिख दिया, इक्वल टू B1 कितना है देखा, माइनस का 4 दे रखा है, अपॉन B2 कितना बेटा देखो 6 दे रखा है, इक्वल टू C1 कितना 8 दे रखा है, 8 अपॉन C2 कितना 9 दे रखा है, माइनस का 9 हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब इसमें देखना है, ये देखो इसको डिवाइड कर सकते, 2 2 जा 4 हो सकता है, 2 3 जा 6 हो सकता है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 8/9 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, माइनस हो जाएगा। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, अब देखो ये वाला जो है, ये वाला इसके बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर नहीं है, और ये वाला इसके बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन लगेगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब ये वाला इसके बराबर नहीं है, देखो ए वाला जो है A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। देखो ये वाला अलग लिखा है 5/7, ये लिखा है -2/3, तो ये देखो एक दूसरे की ए ही बराबर नहीं है, तो ये कैसे बराबर हो सकते हैं, ना ये ना बराबर, ना ये बराबर, ना ये बराबर, कोई बराबर नहीं, मतलब A1/A2 इट डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इसी को इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पूछा क्या था उसने, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये पूछा था हमसे। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन पूछा था कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या पैरेलल होंगी या को इंसिडेंट होंगी। तो जब भी एक यूनिक सोल्यूशन, इसको बोलते हैं एक सोल्यूशन है तो उसको बोलते हैं, जब भी एक सोल्यूशन ऐसी कंडीशन जब सेटिस्फाई करे तो बोलते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। ऐसे ही करोगे पेपर में तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखिए। सो बेटा देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिया है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखा दूसरा क्वेश्चन, सेम टू सेम, अगर जैसे यहाँ पे कंपेयर करता है इन दो क्वेश्चन के साथ, इन दो क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करा था, सेम टू सेम यहाँ भी करके और यही कंडीशन यहाँ भी लगानी है। तो देखो ऐसे सेम टू सेम इसको भी करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे, हमने इक्वेशन 2 लिखनी है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 बेटा करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। ऐसे ही आप लोग करेंगे, पूरा पूरा बोर्ड में एग्जाम मिलेगा, ठीक है। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 करेंगे बेटा, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, ये पहली वाली हो गई तो इसको इसके साथ, यानी A1 हमारे पास कितना बेटा हो जाएगा 9, A1 9, ठीक है। B1 कितना हो जाएगा, B1 की जगह देखो, B1 की जगह बेटा कितना है 3 है, ठीक है। और यहाँ पे C1 कितना है, C1 कितना बेटा देखो 12 है, ठीक है। ऐसे देखो दूसरी वाली करो, A2 कितना हमारे पास दे रखा है, A2 हमारे पास दे रखा है 18, B2 कितना बेटा दे रखा है, B2 हमारे पास 6 दे रखा है, और C1 C2 बेटा कितना दे रखा है 24, तो ये हमारे पास दे रखा है। अब क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये हो गया हमारी कंडीशन। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो वैल्यू पुट करते हैं। A1 हमारे पास कितना है 9 अपॉन A2 कितना है 18, ठीक है, इक्वल टू B1 कितना है 3 अपॉन B2 कितना है 6 इक्वल टू C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24। ये हमने देखा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, तो 1 ऊपर बच गया, 2 नीचे बच गया, इक्वल टू क्या करेंगे, 1 ऊपर बच गया, 2 नीचे बच गया, इक्वल टू 1/2 इधर भी बच गया। तो देखो ये क्या हो गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, सारे लोग बराबर हैं, सभी बराबर हैं। जब सब बराबर होते हैं, देखो सब बराबर आ गए, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखो, क्या कौन सी कंडीशन हुई, यानी सब बराबर, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये सब बराबर होते हैं तो इस वाले को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइंस हो जाएंगे, कोइंसिडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे। इसको एक चीज याद रखना, इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, मतलब सब बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं बहुत सारे सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये लिखना नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और इसको जिसका सोल्यूशन एक भी हुआ उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ये नाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अगर नाम है, कोइंसिडेंट लाइन सेम, इसके 3 नाम है, ठीक है। कितने नाम है, कोइंसिडेंट लाइन बोलूँ या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलूँ या कंसिस्टेंट बोलूँ, तीनों एक ही आंसर है, ठीक है। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो मेरा अगला ये रहा क्वेश्चन, देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाले करें। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 करेंगे। कंपेयर करके देखो बेटा, कंपेयर करो, a1 की जगह 6 दे रखा है तो a1 की जगह 6 हो गया, b1 की जगह कितना हो जाएगा, b1 की जगह देखो माइनस साइन के साथ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो साइन ले लेंगे -3। ऐसे c1 कितना हो, c1 हमारे पास दे रखो, c1 कितना दे रखा है 10 दे रखा है। और से देखो a2 हमारे पास कितना दे रखा है, a2 को दूसरी वाली इक्वेशन करो, कंपेयर करनी है। और b2 कितना दे रखा है, b2 हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा, y के साथ कांस्टेंट नहीं है तो 1 होता है। और यहाँ पे c2 कितना हो जाएगा, c2 हमारे पास हो जाएगा 9। तो अब हम देखेंगे a1 पता है, b1 पता है, c1 पता है, a2 b2 c2 सब पता है हमें। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन डालेंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है, देखो डालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखो a1 कितना 6 दे रखा है, a2 कितना 2 दे रखा है, ये हो गया, इक्वल टू b1 कितना दे रखा है -3, b2 कितना -1 इक्वल टू c1 कितना 10 और c2 कितना है 9। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस ऊपर नीचे तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 ऊपर 1 नीचे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ऊपर 1 नीचे इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 9। अब यहाँ पे ये तो देखो बराबर है, ये बराबर है, बट ये वाला बराबर नहीं आ रहा, ये बराबर ये बराबर ये बराबर नहीं है तो इसको डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे। मतलब ये तो बराबर है बट ये बराबर नहीं, इसलिए डज नॉट इक्वल टू। कौन सी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब देखो ये वाली कंडीशन आ रही है, मतलब ये वाली। अगर ये कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर है बट b1 अपॉन b2 बराबर, बट ये बराबर नहीं c1 अपॉन c2, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ये इस टाइप की लाइंस होती हैं, जैसे ये देखो एक लाइन होती है, एक दूसरे की ये लाइन होती है, ये दूसरे को पैरेलल होती है और इनका कितना भी आगे बढ़ाते रहो, मान ली इसको आगे ऐसे बढ़ाते रहो, ऐसे आगे बढ़ाते रहो, बट ये लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नो सोल्यूशन भी बोलते हैं। और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं उसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं।